जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। आज की यह सुपर फास्ट क्विक रिवीजन वीडियो आपके एग्जाम के लिए है। और याद रखिए, आपके एग्जाम पर भारी पड़ने वाली वीडियो जिसमें मनोविज्ञान की पुस्तकें और उनके लेखक यानी हम बुक्स और राइटर देखने वाले हैं। फटाफट मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर ऐसी 50 बुक देखेंगे जो एग्जाम में आती ही आती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अगर कोई भी मिलान वाला क्वेश्चन या कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन में एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि ये किसकी पुस्तक है। क्वेश्चन अभी तक ये ऐसा पैटर्न रहा है कि मिलान वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी है थॉर्नडाइक की पुस्तक है। आंसर थॉर्नडाइक के साथ ये याद आपको रखना है। दूसरी चीज आपको याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखने वाले विलियम जेम्स हैं। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। याद रखिएगा, ये सारी पुस्तकें इंग्लिश रूपांतरण को हमने हिंदी में लिखा है, इसलिए इंग्लिश और हिंदी वाले बच्चों को कतई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स जो है पुस्तक किसने लिखी है। सिगमंड फ्रायड ने लिखी है। और याद रखिएगा, सिगमंड फ्रायड कहे जाते हैं मनोविश्लेषणवाद के जनक कहे जाते हैं। एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसने लिखी है। अगर एनिमल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये भी मिस्टर थॉर्नडाइक ने लिखी है। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इन द माइंड्स ऑफ मैन, यह पुस्तक कौन से साइकोलॉजिस्ट की है। तो आपको मैं बता दूं, इन द माइंड्स ऑफ मैन जो है पुस्तक को लिखने वाले राइटर हैं गार्डनर मर्फी साहब हैं। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। जो मैस्लो की बात करी गई है तो अब्राहम मैस्लो इनका पूरा नाम है। अब्राहम मैस्लो की जब भी बात होती है दोस्तों, तो ये एक ट्रायंगल सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। ठीक है ना। यदि आप पहली बार हैं गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर शिक्षक और शिक्षिका बनना चाहते हैं, कोई भी बहन, कोई भाई, कोई गृहिणी, तो ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब ईमानदारी से कर लिया होगा। बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल, यह पुस्तक भी सिगमंड फ्रायड की है, यानी मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड अहम परा अहम इस तरीके से जो नियमों को दिया है, विश्लेषण किया है, तो दोस्तों फ्रायड की यह पुस्तक है। ठीक है बेटा। चलिए, इमोशनल इंटेलिजेंस किसकी पुस्तक है। इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक किसकी है, तो यह भी आपको याद रखना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक किसकी है, तो गोलमैन की है। इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक गोलमैन ने लिखा है। ठीक है, बहुत सुंदर। 9 नंबर देखिएगा, साइकोलॉजी ऑफ द स्टडी ऑफ मेंस। याद रखिएगा, साइकोलॉजी ऑफ द स्टडी ऑफ मेंस, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, यह पुस्तक किसकी है। तो दोस्तों ये दोस्तों यहां पर आपकी क्या हो जाएगी, R.A. डेविस ने लिखा हुआ है। द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस पुस्तक किसकी है, तो आंसर हमारा जीन पियाजे के साथ जाएगा। जीन पियाजे वही हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें, जीन पियाजे 4 अवस्थाओं के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने 4 अवस्थाओं को दिया है, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। एडोलसेंस पुस्तक किसकी है, बेहद इंपॉर्टेंट है, स्टेनले हॉल ने लिखी हुई है एडोलसेंस पुस्तक। द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस किसकी है, G.D. गोडार्ड। याद रखिएगा, G.D. गोडार्ड ने द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस पुस्तक को राइट किया है। नेक्स्ट है 13 नंबर, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस किसकी पुस्तक है, E.L. थॉर्नडाइक। क्या है दोस्तों, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस पुस्तक किसकी है, E.L. थॉर्नडाइक की है। ये भी कतई आपको भूलना नहीं है मेरे लाल। ठीक है, चलो अगले फैक्ट पर आएंगे। 14 नंबर, 14 नंबर आपका क्या है कि साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया जो मनोविज्ञान की पहली पुस्तक है। मनोविज्ञान शब्द जो दिया था रुडोल्फ गोल्काय ने दिया था, आपको पता है। रुडोल्फ गोल्काय ने जो शब्द दिया था सबसे पहले साइकोलॉजिया पुस्तक में ही दिया था। तो रुडोल्फ गोल्काय जो है इस क्वेश्चन को आंसर की तरफ बढ़ाएंगे, यानी इस पुस्तक को लिखा किसने है, रुडोल्फ गोल्काय ने। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, ये दिया है, ये किसने लिखा है, याद रखिएगा। इटसेल्फ है, इटसेल्फ नहीं, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ है, क्लिफोर्ड वियर्स की है। नेक्स्ट, साइकोलॉजी द साइंस ऑफ बिहेवियर, रॉबर्ट एल आइजैक्सन एंड मैक्स एल हेट, इन दोनों लोगों ने मिलकर लिखा है इस पुस्तक को, साइकोलॉजी द साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है ना, साइकोलॉजी के जो साइंस का व्यवहार है वो किस तरीके से वर्क करता है। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर किसकी है, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर है जो है क्लार्क हल की है। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, जेरोम ब्रूनर, बेहतरीन है, इंपॉर्टेंट नहीं बेहद इंपॉर्टेंट है, जेरोम ब्रूनर ने लिखा है। प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, कोफ्फा, कोफ्फा होना चाहिए, कोफ्फा होना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा। ये गेस्टाल्टवादी हैं, बर्दीमर, कोफ्फा, लेविन, कुर्ट लेविन, इस तरीके से आपको याद रखना है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की बात अगर करी जाए तो ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में सीटेट के हर शिफ्ट में पूछा गया। स्किनर की है, स्किनर ने
क्रिया प्रसूत का नियम भी दिया है। क्या क्रिया प्रसूत का नियम दिया है, ये भी बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिनोमिना की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, यहाँ पर मैक्स वर्दिमर हो जाएंगे जो कि एक गेस्टाल्टवादी हैं, आपको ये भी आपको याद रखना है। 22 नंबर देखिएगा, पर्पस बिहेवियर इन एलिमेंट्स एनिमल एंड मैन। ये पर्पस बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन, जो मैन और एनिमल, मैन और बिटवीन एनिमल के बीच की बात करी जाए तो उसके व्यवहार को परखना, कैसा व्यवहार है, तो टालमैन ने इस पर लिखा है एक पुस्तक। मेंटल फटीग किसकी पुस्तक है, एल्फ्रेड बिने की है, एल्फ्रेड कर लेना, ठीक है, याद रखिएगा। सोशल फाउंडेशन एंड थॉट एंड एक्शन, सोशल फाउंडेशन एंड थॉट एक्शन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मिलान वाले संबंधी में इस क्वेश्चन को रखा गया था, ठीक है ना, कि ए का 1 से है या बी का 2 से है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है दोस्तों, एल्बर्ट बंडूरा हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज किसने लिखा है, थर्स्टन ने लिखा है, ये भी आपको याद रखना है। एमाइल और ऑन एजुकेशन रूसो की पुस्तक है। चाइल्ड साइकोलॉजी स्किनर एंड हैरीमन की पुस्तक है, बेहतरीन है, 27 नंबर, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलेंगे, ठीक है, चलिएगा। अनुभववाद एक पुस्तक है, अनुभववाद एक पुस्तक है दोस्तों, वो किसने लिखा है, जॉन लॉक ने लिखा है, बहुत बार एग्जाम में पुस्तक है। बिहेवियरिज्म की बात करें तो व्यवहारवाद एक पुस्तक है, ये वॉटसन ने लिखा है, वॉटसन जो है व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं, ठीक है ना, ये भी बात आपको याद रखना है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, गेस्टाल्टवाद के जनक माने जाते हैं या गेस्टाल्टवाद के प्रयोगकर्ता माने जाते हैं, जब वर्दिमर ना दिया हो तो गेस्टाल्टवाद के जनक कोहलर हो जाते हैं। वैसे गेस्टाल्टवाद के जनक हैं वर्दाइमर, और कोहलर ने इस पुस्तक को लिखा है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग कोर्ट लेविन के, ये भी एक गेस्टाल्टवादी हैं, कोफा भी एक गेस्टाल्टवादी हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो शिक्षा मनोविज्ञान एक पुस्तक है जो थॉर्नडाइक ने लिखा है, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन अगर थॉर्नडाइक ऑप्शन में नहीं है तो एक इन्होंने भी, थॉर्नडाइक के बाद गेट्स एंड जर्सील्ड ने भी इस पर कार्य किया है। तो आपको फिलहाल इस क्वेश्चन को याद ये रखना है कि भैया हमें थॉर्नडाइक ही लॉक करना है। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, जीन पियाजे की पुस्तक है, बेहतरीन पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप कतई जो है हाँ परेशान ना हो। टैक्सोनॉमी पे आइए, हाँ टैक्सोनॉमी पे आइए। टैक्सोनॉमी पे अगर हम आएंगे तो लिखा है कि द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, डॉक्टर ब्लूम का सिद्धांत पढ़ा है मैंने। द स्कूल एंड सोसाइटी किसने लिखी है, जॉन डयूवी ने लिखी है। द टीचर्स हेल्थ किसने लिखा है, टर्मेन ने लिखा है। स्कूल ऑफ इन्फेंसी किसने लिखा है दोस्तों, ये बुक जॉन कॉमेसियस ने लिखा है, ये भी बात आपको दिमाग में रख लेना है। 38 कह रहा है कि सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वेंडूरा एंड वॉल्टर्स, वेंडूरा जानते ही हो है ना, वेंडूरा आपने सिद्धांत को पढ़ा होगा, ठीक है, ये बात दिमाग में आपको बैठा लेना है। आउटलाइन साइकोलॉजी जो पुस्तक बेहतरीन है, इंपॉर्टेंट है। आउटलाइन साइकोलॉजी एक पुस्तक जिसको किसने लिखा है, जिसको लिखा दोस्तों किसने है मैं आपको बता देता हूं, जिसको लिखा है विलियम मैकडूगल ने, और आउटलाइन साइकोलॉजी में सबसे पहले जो है व्यवहारवाद शब्द को दिया गया है, ये भी बात दिमाग में रख लेना है। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी इन इंडिया सुधीर खक्कड़ की है। और लास्ट के 2-3 और हम देख लेते हैं कि विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी लिखा है, क्लार्क हल ने लिखा है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, मैकडूगल ने आपको ऑलरेडी बताया है आउटलाइन साइकोलॉजी, हिलगार्ड ने थ्योरी ऑफ लर्निंग लिखा है, गोलमैन ने लिखा है इमोशनल इंटेलिजेंस, दूसरी है वाइट वेटर देन IQ वर्किंग विद EQ, और स्किनर ने लिखा है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बताया ऑलरेडी। गिलफोर्ड ने लिखा है फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, कोर्ट लेविन ने फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग। वेस्ट पर ये पुस्तकें लिखी हैं, रोट करी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जितने बच्चे देख रहे हैं वो इसको समझ गए होंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखे हैं वो अपने 4 मित्रों में जरूर शेयर करेंगे। हर बहन हर भाई को बस इतना जरूर बताइएगा कि हाँ गुरुजी वर्ल्ड एक चैनल है जो क्विक रिवीजन करा रहा है, हर सब्जेक्ट को एक पार्ट को एक ही वीडियो में समाहित कर रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।